तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो। आ जाएगी यहाँ से निकल कर, तुम्हारे पास ही आएगी ना। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता ना लाइएगा। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो अब आया कहानी में एक नया ट्विस्ट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कशमाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जैसा कि इसने अम्मा साई और अब्बा साई से वादा किया था कि अब वो दुआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कशमाला ने एक नया रास्ता निकाला है। वो जुनैरा बेगम को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम नुशेरवा की ज़िंदगी से दुआ को निकाल दोगी तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत अदा करूँगी। ये सुनते ही जुनैरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तो कशमाला जुनैरा से कहती है कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, जिस पर जुनैरा पूछती है कि कैसा फ़ायदा। तो कशमाला जुनैरा को समझाती है कि अगर दुआ को नुशेरवा अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा तो उसके पास और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, उसको मजबूरन तुम्हारे पास ही आना होगा और तुम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें उधर तो पैसे भी मिलेंगे और जब तुम उसे बेचोगी तुम्हें और ज़्यादा मुआवजा हासिल होगा, और इधर मैं भी तुम्हें उतने ही पैसे दूंगी जितने तुम मांगोगी। तो इसमें हुआ ना हम दोनों का दोहरा फ़ायदा। जुनैरा भी अब कशमाला की बातों के साथ एग्री करती है कि तुम ठीक कह रही हो। कशमाला जुनैरा से कहती है तुम्हें एक ऐसी चाल चलना होगी कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जुनैरा सोचती है कि अब वो ऐसा क्या करे कि दुआ को नुशेरवा की ज़िंदगी से दूर कर दे, इससे हमें फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अभी दुआ और नुशेरवा के कुछ हालात बेहतर होते हैं तो ऊपर से जुनैरा दुआ को कॉल कर देती है और दुआ से कहती है कि तुमने जिसको अपनी अदाओं के साथ घायल किया है उसको तुम्हारा पता चल चुका है कि तुमने नुशेरवा के साथ निकाह कर लिया है। ये सुनते ही दुआ के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। दुआ जुनैरा से कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम होश में तो हो? तुम्हें इस बात का पता है कि मेरा नुशेरवा के साथ निकाह हो चुका है और मैं अब किसी किस्म की भी किसी के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। तो जुनैरा कहती है कि जैसे ही मैं नुशेरवा को तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो वो तुम्हें एक लम्हा भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें इस हवेली से धक्के मार के बाहर निकालेगा। अब तो दुआ बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अगर नुशेरवा को इस बात का पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि फराज की मुश्किलात में तो मजीद इजाफा होता जा रहा है। फिजा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब फराज फिजा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो फिजा के बारे में डॉक्टर बताती है कि फिजा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही सरफराज के तो होश ही उड़ जाते हैं। आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि असलम साहब सानिया के लिए रिश्ता लेकर आता है, लेकिन सानिया का ये रिश्ता सानिया की माँ को जरा भी पसंद नहीं आता। वो असलम साहब से कह देती है आज के बाद अगर आप सानिया के लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता लेकर आए तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये सुनते ही असलम साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेगम से कहता है कि तुम होश में तो कैसी बातें कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं होश में ही हूँ। अगर ये आवाज़ मैंने आज से पहले उठा ली होती तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। ये सुनते ही असलम साहब को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेगम से कहता है तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, जिस पर वो कहती है कि मैं सानिया की माँ हूँ और इस हक से मैं अपनी बेटी का रिश्ता अभी इतना जल्दी नहीं करना चाहती। तो ये सब कुछ आप देखने वाले हैं जानसार की आने वाली एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको उधर भी वीडियोस बर वक्त मिलेंगी।